NIH is fully equipped, available. A mechanism has been established, developed. NIH is the laboratory. कोरोना वायरस है, सेहत का वजीर आ ही नहीं सकता। तो डैरन सैमी को इमरान खान ने उसको फटीचर कहा था, रेलू कट्टा कहा था। अब ये जो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए ये भी रेलू कट्टे और फटीचर हैं क्या? जब अमूमन कौमों के ऊपर ऐसे वक्त आते हैं तो पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बेहिसी की इंतहा है। कोरोना वायरस के सिर्फ 2 केसेस पाकिस्तान में सामने आए, यहां पर मास्क की किल्लत पैदा कर दी गई। बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा है पाकिस्तान में कि 5 रुपए में मिलने वाला मास्क पहले 100 रुपए तक मिलता रहा और उसके बाद उसकी किल्लत पैदा हो गई, नापीद हो गया। मियां शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से आज अपील कर दी कि कौमी किरदार अदा करते हुए वो अद्वियात और मास्क की कम कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाएं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी को कहना पड़ा कि अगर आप लोगों को मास्क नहीं मिलते तो फिर टिश्यू पेपर के जरिए मास्क बनाकर गुजारा करें। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में पैनिक फैलाई हुई है। जहां इंसानी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, मैं तमाम शोबा है ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है कोरोना वायरस। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश कर रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस फॉल कर रही हैं, एविएशन इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, टूरिज्म मुतासर हो रहा है, उम्रे पर पाबंदी लगाई जा रही है और ये भी एक ख़तरा है कि हज भी मुतासर हो सकता है। इन तमाम अमूर को सामने रखते हुए अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने आज मुतालबा किया हुकूमत से कि मुश्तरका मफादात की कौंसल यानी कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी बुलाया जाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आला सतह इजलास की सदारत की और उन्होंने हदायत की कि इदारों की करप्शन, गफलत और बदउनवानी का बोझ अवाम तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबादी स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब साबिर शाकिर साहब, तजिया निगार हैं, अंदर की खबर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जनाब मंसूर अली ख़ान साहब, ख़ुद तजिया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली ख़ान साहब, आपने वक्त निकाला। आप चूँकि दूर बैठे हैं लिहाजा प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करते हैं। आपके कप्तान ने हुक्म दिया था कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि एक 5 रुपए वाले मास्क की भी किल्लत पैदा हो गई। क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि शौक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। दूसरी बात ये आपने फरमाया कि मेरे कप्तान, यानी कि आपने मेरी तरफ मुखातिब करके कहा, वो हम सबके कप्तान हैं, आपके भी हैं, साबिर साहब के भी हैं, आरिफ साहब के भी हैं, सबके कप्तान हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आपने फरमाया कि ये जो भी सूरत हाल, आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि बेहयाई है और बेशर्मी है। मैं इसके हवाले से शायद यही कहूँगा कि काश पैमरा की लिमिटेशंस ना होती इस सिचुएशन के ऊपर के ये ज़बान जो भी अभी थोड़ी देर पहले जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, ये शायद बहुत कम है सूरत हाल के लिए। हमें बतौर कौम हम किस जगह पहुंच चुके हैं कि जब जिंदगी और मौत की भी बात आ रही है कि यहाँ पे कितना बड़ा खतरा इस बीमारी की वजह से हो सकता है, हम वहाँ भी पैसे कमाने से कतराएंगे नहीं। दूसरी बात यह कि मैं गवर्नमेंट को मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्रिटिसाइज इस वक्त नहीं करना चाहता। मैं बहुत इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, इस बात के कि जब कोई प्रॉब्लम आई हुई हो बड़े लेवल के ऊपर, ख़ास तौर पे हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, तो उस मौके के ऊपर जो मौजूद अथॉरिटीज़ हैं उनको आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, उससे उनका काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लोगों का उनके ऊपर एतबार कम हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुकूमत ये सब कुछ करे। यहाँ तक कि कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तानी बच्चे चाइना के अंदर मौजूद हैं और उनको वापस नहीं लाया जा रहा, मैंने एक भी प्रोग्राम इसके ऊपर नहीं किया, सिर्फ इसकी वजह यह कि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट बेहतर जानती है उसने क्या करना है, वो जो कुछ कर रही है हमें उनको इस मामले पे सपोर्ट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, रियलिटी ये है कि ये वो मुल्क बन चुका है और इसमें बड़े बड़े सरमायाकार हैं, बड़े बड़े ऐसे जिन हैं जो हर हुकूमत में कहीं ना कहीं हमें पोशीदा तरीके से नजर जरूर आते हैं। ना ये आटा छोड़ते हैं, ना ये चीनी छोड़ते हैं, ना ये चावल छोड़ते हैं, ये हमारे मुंह का नवाला तक हमसे छीनना चाहते हैं।
तो जब ऐसा मौका आ जाए कि लोगों के दिल में एक बीमारी से मरने का डर हो और वहां पे 5 रुपए की चीज 500 की अगर बिकना शुरू हो जाए, तो आपके ख्याल में ये बड़े बड़े मगरमच्छ इस बात को कभी छोड़ेंगे? और मैं इसके ये मगरमच्छ साहब ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को काम करने देना चाहिए, लेकिन जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्ट करना, एक्शन लेना, जखीरा अंदोजों को एक्सपोज करना, वो मेरा आपका काम अपनी जगह पे होगा, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमतों की बनती है ना। कोई भी खा हुकूमत हो, किसी भी वक्त हो, वो रमजान में किल्लत पैदा हो जाए, वो ईद के मौके पे किल्लत पैदा हो जाए। अच्छा, मैं वैसे एक बड़ी तब्दीली आई है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। अगर इसको मैं पीछे लेके जाऊं, जब आटे का बहरान शुरू हुआ था तो सबसे पहले तो तजिया निगार, कई ऐसे तजिया निगार और खासतौर पे तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर वोटर और जो तर्जुमान है हुकूमत के, वो तो पहले मानते ही नहीं थे। जनाब किस किस्म का बहरान, कोई बहरान है ही नहीं, ये एवी बिला वजह मीडिया ने बनाया हुआ है, कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। फिर हमने देखा कि इसी गवर्नमेंट ने बैठ के एक कमेटी भी बनाई जो तहकीकात करे कि बहरान किस तरह आया, और उसके बाद इस सिलसिले में तगोदो भी शुरू हुई कि अब इस बहरान पे काबू किस तरह पाना है। इस मर्तबा ये जो मास्क की वजह से जो कुछ हुआ है, एक तब्दीली मैंने देखी है कि शुरू दिन से कम से कम ये बात मान चुके हैं कि वाकई इसके ऊपर चोर बाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और अब अपीलें की जा रही हैं। अगर अपीलों की वजह से ही, चाहे मुल्क के वजीर आजम करें या सदर मुमलिकत करें, अगर अपीलों की वजह से ही जो है वो हालात पे इतनी जल्दी काबू पा लिया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे कोई भी आके हम पे हुक्मरानी कर सकता था। इस तरह नहीं होता। अब जाहिर बात है, पहली गवर्नमेंट है, पहली दफा इस जगह पे बैठी है, 1.5 साल अभी हुआ है। अभी ये लोग सीख रहे हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं, पैनिक सिचुएशंस होती हैं, उसको काबू किस तरह करना है। लेकिन दुआ बार बार वही है कि हुकूमत अल्लाह करे होश के नाखून ले ले, इधर काबू पा लिया जाए। मास्क, वो जो मास्क जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप इसी तरह और मास्क इंपोर्ट कर लें और गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। चले इधर रुकिएगा। साबिर शाकिर साहब, दुआ भी उन्होंने कर दी कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मास्क मिल जाएं। सिंध हाई कोर्ट अदालत ने भी आज कहा कि मास्क ही नहीं मिल रहे। वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, ज़िलाई हुकूमतें हैं, इंतज़ामिया हैं, किसी का बस नहीं चल रहा कि एक बुनियादी चीज़ 2 रुपए में मास्क मिलता था, 5 रुपए में मिलता रहा, 100 रुपए में मिलता रहा, अब वो किल्लत पैदा हो गई, मिल ही नहीं रहा। वो ये मेरा ख्याल है कि तमाम हम बहसियत कौम ना प्राचा साहब, हम बिल्कुल हो चुके हैं फारिग, अखलाक की दिवालिया निकल चुका है। और इसमें नो डाउट गवर्नमेंट का काम है कि रेट ऑफ स्टेट और रेट ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है, ख़ास तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये उनके लेवल का काम है कि वो तमाम, क्योंकि चंद गिनी चुनी दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर्स इस्लामाबाद में कितने हैं, कोई होंगे 50 स्टोर होंगे, और वो 50 स्टोर को एड्रेस करना है। इशू ये है कि बेहिसी जो आपने कही है वो इस कदर है कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। बल्कि अभी सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं हलाकतें हो गई तो कफन महंगा कर दिया जाएगा, कफन ब्लैक में मिलेगा। तो मसला ये है कि हम हैं माफियाज़ की तरह, सारे मुआशरे के जितने भी सेगमेंट हैं वो हैं माफियाज़ की तरह एक्ट करते हैं, कार्टेल्स बने हुए हैं। वो इस ताड़ में रहते हैं कि कोई ना कोई हमें मौका मिले, वो खा कुछ छोटा है या बड़ा है, कि हमें मौका मिले और हम पैसा कमाएं। यानी क्रिसमस आती है, यूरोप आप कई बार गए, गए होंगे, बर्तानिया गए, अमेरिका, क्रिसमस में चीजें सस्ती हो जाती हैं। हमारा रमजान, मैं तो ये मास्क का, मैं कल मैंने ट्वीट भी किया कि मास्क गायब होने का मतलब यह है कि रिहर्सल की जा रही है, रमजान आने वाला है, हमने आवाम की किस तरह से खून उनका चूसना। देखें, रमज़ान की बात है, रमज़ान आने से 15 दिन पहले आपके सब्जियां जो हैं, जो आम रूटीन के टमाटर है, अदरक है, आलू सब है, चीज़ मिर्चें हैं, महंगी कर देंगे, सब महंगी कर देंगे। उसकी वजह यह है कि पहले 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और लोग, एक गरीब से गरीब आदमी भी और अमीर से अमीर आदमी भी, सब वो कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ मास्क है। अब मुझे नहीं पता कि इनको आखिरत नहीं याद। हम हैं तो मुसलमान ना, हम क्लेम करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कलमा गो मुसलमान, कुरान मजीद में नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, हराम खोरों के लिए, ये जितना भी इनकम हासिल करेंगे, क्या ये आप समझते हैं कि ये ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए
जो कुछ करेंगे, खुदा न खास्ता अगर इन्हीं बच्चों में, इन्हीं के किसी बच्चे को ये कोरोना वायरस हो गया तो फिर क्या ये करेंगे? हमारे यहाँ ना वो हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हम तो दुआ करते हैं। आरिफ निजामी साहब, आज सेनेट में भी ये मामला आया, कोरोना वायरस पर बात हुई, बहस हुई। मुशाहिदुल्लाह खान कह रहे थे, अपोजिशन के बड़े सरकर्दा लीडर हैं, वो कह रहे थे कि कोरोना वायरस फैल चुका है, इस हुकूमत का कोई वजीर सेहत ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? वजीर नहीं है, लेकिन वो जैसे कि इनकी हुकूमत का वतीरा है, स्पेशल असिस्टेंट तो मौजूद है ना, उसके जो वजीर का दर्जा उनका डॉक्टर जफर जो है, और उस सूरत में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी ये कहे, तो उस सूरत में कोई अगर कोई वजीर भी आ जाएगा तो वो क्या वो कोई नई बात कर लेगा जो तो नहीं लगा देनी उसने। नहीं, उनका मकसद ये होता है, जब कहा जाता है कि वजीर नहीं है, वो कहते हैं कि अगर कोई अवामी नुमाइंदा हो, कोई मुंतखब रुकन हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी उसकी की जा सकती है। जब इस तरह के लोग टेक्नोक्रेट्स आके बैठ जाएं तो वो तो किसी को अकाउंटेबल नहीं होते। गवर्नेंस और जवाबदेही के एतबार से आपका ये इतराज दुरुस्त है, या जो भी करते हैं इतराज इस पे कि यहाँ तो यानी मेरा ख्याल है जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो कोटा है एडवाइजर्स का वो एक्सीड किया हुआ है। मुझसे हमारी जो फिरदौस अशेक अवान साहबा हैं, या वो जो एहतसाब हैं के बराए मशीर हैं, जो एहतसाब क्या नाम है जी उनका, शहजाद अकबर साहब, शहजाद बैरिस्टर शहजाद अकबर, या नदीम बाबर है, और इस तरह आपने इनको जिक्र किया है हेल्थ वालों का। तो कई लोग जो है वो इसी तरह काम कर रहे हैं और बड़े अहम करीदी शोबों में कर रहे हैं, लेकिन जो जवाबदेह हैं वज़रा, वो भी कब असेंबली में आते हैं और जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ नहीं लाते, और गवर्नर्स का जो हाल है वो तो बहुत पतला है इस हवाले से। मसलन अभी आप देख लें, वो जो सोयाबीन के पाउडर से कोई क्राइसिस हुआ था वहाँ के माड़ी पोर्ट वाली बात कर रहे हैं, 12 रोज हो गए उसको। उनके जो वजीर हैं वो अली ज़ैदी साहब, वो इधर उधर टमक को यहाँ ड्रामाबाजी करते रहते हैं, लेकिन वो अभी तक हतमी तौर पर बता नहीं सके कि क्यों हुआ ये। बस वो कहते हैं ये यूं नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ। इसी तरह फैसल वाडा साहब को ले लें, ये तो वजीर हैं। फिर मतलब लें अपना जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो अपनी वजारत के अलावा हर मामले में वो बोलते हैं। तो ये तो इस हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज। इधर रुकिएगा, मैं मुझे ब्रेक लेना है, मैं आप ही से शुरू करूंगा निजामी साहब। इधर रुकिएगा, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। ज़ाहिर है एक मुल्क है, मुल्क के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, वो अपोजिशन से आए, वो हुकूमत की तरफ से आए, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आए, वो मीडिया की तरफ से आए, उन्हीं की बुनियाद पर पॉलिसी अपडेट होना चाहिए। कुछ तजावीज़ आई हुई हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 केसेस निकले, लेकिन साथ साथ और भी जो जिंदगी के शोबाजात हैं उनमें भी इसका असर पड़ रहा है। मैं बता रहा हूं कि एविएशन इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है, टूरिज्म पर असर पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कम आ रही हैं, उम्रा पर पाबंदी लग रही है, हज मुतासर होने का डर है। आरिफ निजामी साहब, सारी सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, नून लीग के सदर हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत की तो हिकमत अमली है नहीं, उस पर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत कहती है हमारा एक SOP है, प्लान है, हम किसकी बात माने, किसकी बात रिजेक्ट करें? देखिए, पैनिक तो हमें बड़ा या छोटा मसला हो तो पैनिक तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान में को उस तरह की स्ट्रेटजियाँ है जिसपे यहाँ कहा जाए कि एक एपिडेमिक फैल गया। बहरहाल एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, लेकिन आप हाल देखेंगे कि मास्क तक जो है वो अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो चांदी बना रहे हैं उसको ब्लैक मार्केट करके। दूसरे शहबाज शरीफ साहब का रवैया तो अपनी जगह पे बजा है, लेकिन वो खुद पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तबसरा राय फरमा रहे हैं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो यहाँ के अपना किरदार अदा करें। ये फरमाइए, आपने पंच लाइन की बात की, आप बड़े साफी हैं, अंदर की खबर रखते हैं, मियां शहबाज शरीफ फिर क्यों नहीं वापस आ रहे? आप खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें वापस आना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जी जब तक मेरे भाई की
ट्रीटमेंट नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगा, ये तो उन्होंने लंबा काम डाल दिया। बहुत लोगों का ख्याल है कि वो वापस आएंगे तो उनको मजीद कोई केसेस तैयार हैं इसलिए वापस नहीं आ रहे। बहुत सा ख्याल है कि वो अवॉइड करना चाहते हैं पोजीशन लेना कोई, वो समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट की जोर पे वापस आए तो बेहतर है। शायद अभी उनको वैसी यकीन दहानियां नहीं मुयसर आई जो वो चाहते हैं। इधर रुकिएगा, क्यों नहीं वापस आ रहे जी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने। मेरा ख्याल है कि वो तो एक डील है, खुफिया डील, जिसके अभी कुछ जुजियात मंजर-ए-आम पे नहीं आ सकी। जब तक मरियम बीबी किसके साथ डील है? जिनके साथ होती है ना मंसूर अली खान साहब ने डील की है, ना आपने की है, ना मैंने की है। ठीक है, वजीर आजम, यही तो वजीर आजम खुलेआम कह चुके हैं क्या कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो तो जिनके साथ डील करके गए हैं तो हुकूमत के साथ डील हुआ करती है। नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान में हुकूमत से मुराद हुकूमत है। आपको याद है ना कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आज़म थे, वो अपने गए डेरा मुराद जमाली अपने इलाके में वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो वो बैठा था उनके जो भी है डेरा टाइप, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि साईं ये काम है हमारा, ये मसला है हमारा, ये मसला है। तो जमाली साहब ने कहा था कि मैं जाके हुकूमत से बात करूँगा। तो इसलिए तो हुकूमत तो फिर हुकूमत होती है जनाब। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए वो कुछ हैं, ये फ़ेज़ 1 था उनका जाना, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का। फ़ेज़ 2 में मरियम बीबी ने जाना था, लेकिन वो मामलात ज़ाहिर है सारे ऑन बोर्ड नहीं थे इस मामले में। अब जब तमाम ऑन बोर्ड नहीं थे तो फिर जो ऑन बोर्ड नहीं थे वो मैदान में आ गए। उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है। अब जब तक मरियम बीबी नहीं जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं उस सूरत में कि यहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स, पार्लिमानी पॉलिटिक्स इंटरफेयर करने वाला कोई ना हो। अपनी पार्टी से या अपनी पार्टी फैमिली फ्री हैंड हो। और जब तक तो जाहिर है तो असल नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं आज उधर ही रहते हैं। डेंगू आया था, मियां शहबाज शरीफ ने बड़ा इफेक्टिवली उसका मुकाबला किया, कंट्रोल किया। हुकूमत को चाहिए उनके साथ मुशावरत ही करने। वायरस आया हुआ है, खुदा ना खास्ता आए तो फिर मुशावरत होगी ना, ऑनलाइन मुशावरत तो हो नहीं सकती। तो फिर कोई ऐसे हालात कंडीसिव कर देना, स्काइप के जरिए। गवर्नमेंट ने तो मना किया हुआ, गवर्नमेंट ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई शहबाज शरीफ से कि वापस आने पे। ये अभी आरिफ निजामी साहब कह रहे थे कि और रेफरेंस खोल देंगे और केसेस मेरी बात सुने। ये पाबंदी उनकी वापस ना आना, पाकिस्तान वापस ना आना, ना ये उस हुकूमत की तरफ से पाबंदी है जो हमें नज़र आ रही है, ना ये उस हुकूमत की तरफ से जो नज़र नहीं आ रही। ये उनकी अपनी एक है सेल्फ किस्म की, ठीक है, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो विद इन फैमिली है, ज़्यादा मैटर उनका उधर है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी आपको पता है कि अब वो फिर दूसरी तरफ मामला निकल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के आने पे किसी ने कोई पाबंदी आयद नहीं की। नवाज शरीफ साहब के वतन आप वापस आने पे कोई पाबंदी आयद नहीं है। हसन नवाज, हुसैन नवाज जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं। नहीं तो कब तक, वन सेंटेंस, कब तक आ सकते हैं मियां शहबाज शरीफ? वो नहीं आएंगे, वो पॉलिटिकल सेटलमेंट है एक, उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं। ये पार्टी के अंदर साहब आपकी राय क्या है? बड़ी थोड़ी सी डिस्कशन डाइवर्ट हो गई, लेकिन ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट है। मियां शहबाज शरीफ क्यों नहीं वतन वापस आ रहे, कब तक आ सकते हैं? अच्छा शौकत साहब, मैं बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूं आप दोनों की इस डिस्कशन के ऊपर। वो इसकी वजह यह कि आपने इस मुल्क के वजीर आज़म को बगैर सोचे समझे बिल्कुल ना अहल कंसिडर करवा दिया कि उसके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं है, वो फैसले करने वाला नहीं है, फैसले कहीं और होते हैं। ना मेरे पास इस किस्म की कोई खबर है और ना ऐसी कोई ऑथेंटिक बात है। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा जी कोई डील हुई है और जिसके तहत ये सारा अरेंजमेंट हुआ है। तो मेरी नज़र में तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान है और लोगों के वोट से इलेक्ट होके वो आए हैं। क्या इसके अलावा भी कोई ताकत है जो इस मुल्क को चला रही है? और अगर चला रही है और अगर वाकई इस तरह सब कुछ हुआ है तो लोगों को फिर पूरी बात बताइए।
लोगों को ये मत समझिए कि जनाब कोई ऐसी कोई खलाई मखलूक है मंसूर, या ऐसी, मैं बात कंप्लीट कर लूं, या कोई ऐसी ताकत है जो छुपी हुई है। सर मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल लीजिएगा। देखें ना आप या तो पूरी बात सादा नहीं है, या फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म कह के जनाब उसके हाथ में कुछ नहीं है। हम सबको पता है यार, इतना तो ना। सर मुझे नहीं पता, साबिर साहब मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज बताइए, आप बताइए। ये हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो, डील हुई है, बताएं। ये पॉसिबल ही नहीं। आपने मुझे नहीं पता सर, बताएं ना। आपने सर आप मुझे बताएं किसके साथ डील हुई है, नाम लें। आपने सारी बात बता दी है। आप लाहौर में बैठे हैं। बताइए सर, मैं तो कह रहा हूं इमरान खान मुल्क के वजीर आजम है। आप नहीं, इमरान या तो कोई डील हुई है तो इमरान खान के साथ हुई है। मैं तो आजम तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम ताकत नहीं है उनके पास। आप हैं क्या चीज? अच्छा क्या बोला मैंने? कहा अगर वो वजीर आजम है तो उनके पास ताकत नहीं है। नहीं, अगर क्यों वो वजीर आजम नहीं, बिल्कुल साबिर शाकिर साहब वो वजीर आजम है, तो निकाल देखें वजीर आजम है। आपको पता है कि स्टेट के अंदर जो पावर सेक्टर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स में कौन क्या करता है, किसकी कितनी चलती है, ये हम सब जानते हैं। नहीं मुझे नहीं समझ आई सर इस बात की। नहीं एक मिनट सर, पावर कॉरिडोर सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट है, नहीं इसके अलावा कोई बिल्कुल नहीं। कॉरिडोर क्या अमेरिका में सिर्फ क्या अमेरिका में सिर्फ आपको खान साहब है? सुने आपको खान साहब ट्रैप कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। नहीं मैंने क्यों ट्रैप करना सर, मेरे सीनियर है साबिर शाकिर साहब। ट्रैप नहीं कर रहे, ट्रैप नहीं कर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को ट्रैप करके पब्लिक को समझाने की, क्योंकि वैसे पब्लिक को इल्म। एक बात बताएं, अभी तो आप कह रहे थे कि पब्लिक जानती है। सुने ना, ये बताएं कि अमेरिका का निज़ाम जो है वो सिर्फ व्हाइट हाउस चला रहा है, या उसमें कोई पेंटागन का भी अमल दखल है, उसमें CIA का भी अमल दखल है, उसमें कांग्रेस का भी है, उसमें थोड़ा सा सेनेट का भी है, तो आप उसमें FBI का भी कोई रोल होता है थोड़ा बहुत, तो बता दें। ठीक है। अच्छा अभी जो आपने नाम लिया ना, आपने कहा कांग्रेस का अमल दखल होता है, पेंटागन का अमल दखल होता है, और सेनेट का अमल दखल होता है, और FBI का अमल दखल होता है, यही नाम लिया ना आपने? जी हाँ, व्हाइट हाउस का भी होता है। व्हाइट हाउस का अच्छा ठीक है, व्हाइट हाउस तो हो गया सदर। भी कहां से? तो मुल्क को चलाने में, एक मिनट, मुल्क को चलाने में सदर का किरदार है, मैं मानता हूं आपकी बात। आपने सेनेट की बात की, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का वाकई किरदार है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी ना कांग्रेस का होता है, यानी कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आपने कहा पेंटागन। आप पेंटागन का मुआवजा किससे कर रहे हैं और FBI का मुआवजा किससे कर रहे हैं? क्या उनका कोई अमल दखल है इस मुल्क को चलाने में? चले इधर रुकिएगा, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है। नहीं ब्रेक लेना है मुझे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने आज बड़े बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेने की हदायत की। वज़ीर आज़म ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट करने वालों के खिलाफ भी एक्शन की बात कर चुके हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। साबिर शाकिर साहब, आज एक इजलास हुआ बड़ा सारा, वज़ीर आज़म ने उसकी सदारत की। मुझे पता है आप क्यों मुस्करा रहे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अभी वज़ीर आज़म ने सदारत की, इजलास की, उसमें सब्सिडी के फ़वायद पे बातें की गई। आपको याद होगा, खान साहब को भी याद होगा, मुझे भी याद है, जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था हम सब्सिडी किसी सेक्टर में नहीं देंगे। हत्ता कि हज के हवाले से जो सब्सिडी थी वो भी विदड्रॉ की, बड़ी तनकीद भी हुई। आज सब्सिडी के फ़वायद से आगाह किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो दी गई है वो अकाउंटेबिलिटी में दी गई है, और फिर उधर जा रहे नहीं, वो अदालतों ने रिलीफ दिया। आप क्या सब्सिडी कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी में? अकाउंटेबिलिटी में सबसे ज्यादा सब्सिडी अब तक जो दी गई है वो अकाउंटेबिलिटी में दी गई है। अदालतों ने फैसला करना होता है, जो कुछ वकला उनके सामने रखते हैं, ठीक है, जो कुछ प्रोसिक्यूटर सामने रखेगा, ठीक है, उसके मुताबिक अदालत ने फैसला करना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वकला क्या हुकूमत के वकला होते हैं? प्रोसिक्यूटर्स, जी प्रोसिक्यूटर्स की बात हो रही है ना, क्योंकि अदालत का जो है ना फैसला करने का तरीका, वो एविडेंस, वो था एविडेंस, जो सॉलिड एविडेंस है, उसकी बुनियाद पे फैसला, उसकी बुनियाद पे। इवन एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने मर्डर भी हो जाए तो वो अंदर अपनी सीट पे आके
उसको सजाए मौत नहीं दे सकते जब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं होगी इतनी बिल्कुल, जो जब तक कायदे और दाब्ते के मुताबिक। यहाँ तो लोगों को जो रिलीफ है ना कमजोर तबकों को, उसकी सब्सिडी की बात हो रही, आप कहीं और लेके सब्सिडी को चले गए। उसकी रीजन ये है कि कमजोर आदमियों को हमेशा से सब्सिडी कम ही मिलती है, ज़्यादा सब्सिडी मिलती है ताकतवर लोगों को, क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं वो ऐवान इक़्तिदार में, इक़्तिदार के मुख्तलिफ ऐवानों में मौजूद होते हैं, और वो ख़ुद मौजूद नहीं होते तो उनके फ्रंटमैन मौजूद होते हैं, और ये कार्टल्स की तरह सब कुछ होता है। आप शुगर क्राइसिस हर दौर में देख लें, फ्लोर क्राइसिस, आटा क्राइसिस जिसको टमाटर, हर चीज़ हर दौर में ये कुछ होता है। और अभी आपने जो जिक्र किया जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था उसका देख लें, तो ये सब्सिडी गरीब आदमी को कम से कम मिलती है, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता ऊपर जाके, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी में सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है। इधर रुकिएगा खान साहब, आज वज़ीर आज़म के इजलास की बात कर रहा हूं, उन्होंने हदायत की कि बिजली के बड़े चोरों को गिरफ्तार किया जाए, साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्टेल और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हालिया दिनों की बात है, आटे के हवाले से बताया गया, चीनी के हवाले से खुद वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे कि मुझे पता है माफियाज बैठे हुए हैं, फिर कुछ रिपोर्ट्स भी आई, फिर वो वापस चली गई, आज फिर हदायत दी जा रही हैं। ये ट्रक की बत्ती कब तक कौम पीछे चलती रहेगी? देखिए, ये इस हुकूमत को जितने दिन हो चुके हैं हुकूमत में आए हुए, इस जमात को मेरे ख्याल में उससे ज्यादा ये यू टर्न्स ले चुकी है। इतने दिन नहीं हुए इसको हुकूमत में आए जितने ज्यादा अब तक इन्होंने यू टर्न्स ले लिए हैं। एक बात। दूसरी बात ये, मुझे बड़ी हैरानी होती है, और मैं इस वक्त सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली गवर्नमेंट की बात भी कर रहा हूं। ये जब ये प्रेस रिलीज आती है ना इस किस्म की, जनाब वजीर आजम ने फलां चीज का नोटिस ले लिया और हिदायत जारी कर दी, तो भाई आपकी हिदायत का हमने क्या करना है? इसका अचार डालें बैठ के हम? आपको हिदायत देने की जरूरत, यानी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा जी उन्होंने हिदायत जारी कर दी है बिजली चोरी को रोका जाए, तो यानी आपकी हिदायत से पहले बिजली चोरी हो रही थी और 1.5 साल से हो रही है इस मुल्क के अंदर बिजली चोरी, तो भाई आप क्या करने के लिए बैठे हुए? मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये कहते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। भाई आपने पहले क्यों नहीं लिया? 1.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? खुद वजीर आजम तकरीर में, खुद वजीर आजम साहब जलसों में ये बात कर चुके हैं कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर वो आटा और चीनी के हवाले से तो बहुत सारी बातें आई, पब्लिक डोमेन में बातें आ गई, लेकिन आज तक रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज फिर हदायत दे दी। ये बात यहां पे आके मेरा और साबिर शाकिर साहब का जो तज्जिया है ना वो मैच कर जाता है कि वाकई इन जखीरा अंदोजों को भी, बिजली चोरों को भी और तमाम इन करप्ट अनासिर को इस दौरे हुकूमत में वाकई सब्सिडी दी गई है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि वाकई सब्सिडी दी गई है, लेकिन नाम कौन सा है, ये कौन सी शख्सियत है? क्योंकि जाहिर बात है किसने सब्सिडी दी है उसका नाम हम लोग नहीं लेते, सब्सिडी लेके कौन उड़ गया उसका नाम भी नहीं लेते, और इमरान खान साहब भी उसका नाम नहीं लेते। वो कहते हैं माफियाज हैं यहाँ पे, माफियाज ऐसे हैं जो काम इससे आप अंदाजा कर लें मंसूर, उसका शकूर नाम होगा, क्या नाम होगा उसका, कोई नाम इससे आप अंदाजा कर लें या कोई पिन पॉइंट, या हर बात के अंदर आपने सिर्फ ये कहना है कि जनाब नून लीग से उसका ताल्लुक है और वो करप्ट अनासिर है, इसके अलावा और कोई पूरे मुल्क में कोई ऐसे अनासिर मौजूद ही नहीं है। इससे आप अंदाजा कर लें मंसूर के जिस माफियाज का नाम वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं ले सकता, वो माफियाज कितने तगड़े होंगे, और वो माफियाज किस तरीके से वो माजी, हाल और मुस्तकबिल की गवर्नमेंट्स को भी और सिस्टम को भी, लेकिन आपका उनकी गिरफ्त साबिर भाई, मेरे कप्तान ने यही तो बदलना था साबिर भाई, यही तो उसने बदलना था। सर मैं वही कह रहा हूं, ये नवाज शरीफ से इसलिए बेहतर होगा, वो नहीं बदल ये सकता। आसिफ अली जरदारी से इसलिए बेहतर होगा क्योंकि नाम लेगा, ये इनको गिरबानों से पकड़ के घरों से बाहर निकालेगा। आखिर हमारा कप्तान फिर क्यों फेल हो रहा है? बेबसी का आलम है और क्या होना है। मैं आरिफ निजामी साहब की राय ले लेता हूं। निजामी साहब, वजीर आजम ने आज ये भी कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं बाकायदा, कि मौजूदा हुकूमत इदारों की करप्शन और इंतजामी बदउनवानी और गफलत का बोझ अवाम तक पहुंचाने की, अवाम पर डालने की इजाजत नहीं देगी। वो तो कहा करते थे कि जो अगर ऊपर बैठा शख्स ठीक है तो नीचे करप्शन हो नहीं सकती। अब वो कौन से इदारों पे ये कह रहे हैं कि उनकी करप्शन का बोझ अवाम तक डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी? ये देखे ना, ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि इजाजत नहीं देंगे, उनसे इजाजत मांग कौन रहा है? सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में और वो वजीर आजम है और ये उनकी कलीदी जिम्मेदारी है
वो कहते हैं माफियाज यहाँ काम कर रहे हैं। भाई आप वजीर आजम है, आप उनकी बेइज्जती तो नहीं करें। करप्शन बहुत हो रही है अदारों में, वो आपके नीचे है, वो आपकी गुड गवर्नेंस को तकाजा होना चाहिए। लेकिन गवर्नेंस का नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सिवाय अपोजिशन के लोगों को मतबून करना कि ये करप्ट है और ये सारी मसाइल की जो जड़ है वो है। बाकी रहा कि जी अगर ऊपर लीडर अच्छा हो तो ये बातें तो सिर्फ ऐसे लोग करते हैं जो रोमांटिसिज्म का शिकार हो। और ये आमराना द्वार में भी ये बातें कही जाती थी कि जी अयूब खान है सब कुछ नहीं ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी, ऐसा होता नहीं है। किसी ने तो करना है। मंसूर खान साहब यही बात कर रहे थे कि आए थे तो कहा था हम करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा। फिर क्या वही जो एक कहा करते थे कि यहाँ पाकिस्तान में स्टीरियोटाइप्स हैं वही चलेंगे, फिर स्टेटस को चलेगा रादर। हम ब्रेक से पहले एक मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, फिर ब्रेक के दरमियान हमारी गुफ्तगू हुई और फिर हम वापस आए तो वो गुफ्तगू नहीं हुई। तो हर इंसान की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हम भी एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकते और इसी तरीके से हर अथॉरिटी एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकती। ये हमारा एक अलमिया है। और जब तक इदारे जिसको कहते हैं ना, सिस्टम मजबूत नहीं होगा, निज़ाम मजबूत नहीं होगा, और जब तक तमाम इदारे इंडिपेंडेंट काम नहीं करेंगे, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम यहाँ तो यहाँ इस वक्त तो उम्मीद थी लेकिन नहीं हो सका। फिर तो वही सूरत हाल वही है। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, आपने वक्त निकाला। मंसूर अली खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आरिफ निज़ामी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, फिर तो जैसे साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि वही सूरत हाल है, तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि बेहिसी की इंतहा है कि मास्क भी ब्लैक कर दिए गए, मास्क मिल ही नहीं रहे, तो सूरत हाल यही रहनी है। तो फिर मायूसी है? नहीं, मायूसी नहीं है। इस कौम ने फिर उठना है, कौम ने आगे बढ़ना है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।